राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं सवारी देखने के लिए। तो सवारी स्थल पे हम पहुँच चुके हैं। हम सवारियों का वेट कर रहे हैं आने का, क्योंकि वो आ चुकी हैं, थोड़ी सी दूर पे रह गई हैं। तो और हम सवारी देख रहे हैं। ये देखो, सवारी आ गई हैं सारी। 2 या 3 सवारी थी, इसमें ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हनुमान जी का डोला निकल रहा है आज। तो ये देखिए, कितने प्यारे प्यारे, मतलब बहुत ही प्यारे नज़ारे चल। अब ये सवारी आने वाली है राजा पाली की। तो राजा पाली हैं, उनकी पत्नी तारा देवी। तो ये आते जा रहे हैं। देखो कितनी प्यारी सजावट है, मतलब डोला निकलते हैं तो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। देखो ये हनुमान जी हैं, और ये सुग्रीव के साथ भी हैं हनुमान जी। 2 हैं, बाली और ताला जी हैं, सुग्रीव भी हैं। तो आगे हम देखते जा रहे हैं, देखते चलते जाइए। सवारी बहुत ही प्यारी है। देखो सजावट एक से एक, देखो इसमें है सुग्रीव, हनुमान जी और जामवंत। ये देखो पूरे मतलब पहाड़ पे रहते हैं सुग्रीव के संग, क्योंकि बाली ने इनको निकाल दिया था, तो इसलिए ये पहाड़ पे। तो ये पूरी पहाड़ी की वो है। ये आगे तीसरी वाली हमारी है। आगे ये हनुमान जी का डोला। भाई हनुमान जी आगे हमारे बड़े प्यारे लग रहे हैं, सुंदर हैं, नज़ारे हैं। देखो बस हनुमान जी हैं, राम भक्त हनुमान, बस राम राम जपते जाइए। और ये देखिए हनुमान जी बड़े ही प्यारे अद्भुत नज़ारे हैं इनके। और फिर ये देखो, बस जय श्री राम करते जा रहे हैं सब लोग। आप सब लोग जय श्री राम बोलिए। पहुँच गए हैं। अब हम जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए। और जैसे हमने सोचा कि हम रामलीला देखने, सब रामलीला देखने जा रहे हो। हाँ, किसकी शादी होगी? हो गई मैया की शादी। तो सीता मैया की शादी हो गई। वो तो नंदगांव रोड बस स्टैंड तक है। हाँ, हम लिखते रहिए पर। अरे कोई बात नहीं, आराम से रात तक देखते। अरे हमें अब हम पहुंच गए हैं पतवारी मैया के मंदिर के पास में। और चलते गए, थोड़ी सी दूर पे रह गया मंदिर। हमने जगह नहीं सोच ले, चलो सस्ती बोली चलो मम्मी मेरी भी शादी होगी। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो ओके। हम सब पहुंच गए मंदिर में। और जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, देखिए रामलीला चालू है। ये देखिए, जो राम जी वन में सीते सीते करके पुकार रहे हैं कि सीते सीते सीते। राम बड़े विलाप के साथ बोल रहे हैं, सीते कहाँ हो, सीते तुम कहाँ हो। सीता मैया को रावण ले गया। सीते सीते करके चिल्लाते हुए राम जी, और वन भटके, पहाड़ों पे वन भटकते रहे। पूरे सुबह से लेके शाम तक वन भटके, भूखे प्यासे। सीते चिल्लाते हुए, सीते कहाँ हो तुम प्राण प्रिय सीते। सीते ही नहीं, रावण उठा के ले गया उनको। राम विलाप करने लगे। फिर भोले बाबा माता पार्वती देख रहे थे कि सीते को रावण उठा के ले गया, और राम जी इतना विलाप कर रहे हैं। कैसा दुख टूट पड़ा है उनके ऊपर, पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, क्या किया जाए जिससे कि राम जी का दुख दूर हो सके। माता पार्वती भी दुखी मन से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, ऐसा क्या करें जो राम जी का जो दुख है वो दूर हो सके। तो भोले बाबा बड़े सोच विचार करके और माता पार्वती से बोले कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि राम जी का दुख कम हो जाए, मेरे भगवान का दुख जो कम हो जाए, जिससे कि माता सीता मिल जाए। तो राम जी और वो लक्ष्मण जी
वन वन भटकते रहे। माता पार्वती ने आज्ञा ली कि मैं कुछ योजना बनाती हूँ। भगवान शिव शंकर जी से कहा कि मैं जाती हूँ और उनकी परीक्षा लेती हूँ। और भोले बाबा बोले कि मेरे भगवान हैं, उनको बड़े प्रेम और पूर्वक से परीक्षा लेना। माता पार्वती ने आज्ञा ली और चल दी। माता जानकी का रूप रख के जब माता पार्वती राम जी और लक्ष्मण जी के सामने आई, तब भगवान राम जी उन माता सीता को ढूंढ रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वन वन भटके, ना ये देखा, ना कांटे देखे, ना भूख ना प्यास। तो माता पार्वती जब सामने आई तो लक्ष्मण जी उनको पहचान ना सके, परंतु जो राम जी थे उन्होंने माता पार्वती को पहचान लिया। उन्होंने प्रणाम किया माता माता कहकर और बोले, हे माता, आप इस वन में वीरान वन में कैसे भटक रही हो और भोले बाबा कहाँ हैं जो आप इस तरह भटक रही हो। तो माता पार्वती जी ने प्रणाम किया उनको और कहा कि मैं आप इस दुख के कारण मैं आपके पास आई हूँ। तो भगवान राम जी बोले कि माता पार्वती कितने दुखी हैं माता जानकी के लिए, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि माता पार्वती कुछ क्षण के लिए संतुष्ट हो जाएं और वापस कैलाश पर्वत चले जाएं। जी बोले कि माता पार्वती बड़ी दुखी हैं, वो भी हमारे कारण, तो बहुत ही इतना दुखी हैं कि वो हमारे लिए माता लक्ष्मण जी बोले माता जानकी का रूप धर के आ गई हैं। तो राम जी बोले कि वो जानकी का रूप रख के आ गई हैं, सीता का रूप रख के आ गई हैं, इतने दुखी हैं जिससे कि हमें वो दुखी नहीं देख सकती। तो बोले कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जैसे कि हम माता पार्वती का जो दुख है उसे हम दूर कर सकें। रघुवर जाए। जब राम जी मतलब इस तरह सोचने लगे कि मतलब माता पार्वती इतना दुखी हैं हमारे इसके कारण, जो बार बार हमारी परीक्षा लेने आ रही हैं, तब राम जी ने कहा कि हम ऐसा कुछ करेंगे जो माता पार्वती को ऐसा लगे कि हम सब सुख में हैं। तो माता पार्वती के सामने उन्होंने ऐसा किया कि जो राम सीता लक्ष्मण जी हैं ऐसे ही उनका भेष बनाकर और उनके सामने आ गए। तो उनको फिर माता पार्वती बोली कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सोचो कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सिर्फ राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई दे रहे हैं, राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। तब माता पार्वती इस तरह बोली कि वाह क्या अच्छे लग रहे हैं तीनों जने, कि माता जानकी आ गई हैं। फिर उसके बाद में माता जानकी और राम जी लक्ष्मण जी चल दिए। फिर राम जी आगे कुछ क्षण दूर चल के आगे वहाँ विलाप करने लगे, हे सीते सीते सीते, वही गूंज उठाए। फिर माता पार्वती बोली कि ये मेरे साथ कितना धोखा हुआ है कि चारों तरफ राम की माया ही दिख रही है। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं अब भगवान शंकर से क्या कहूँगी ऐसा कि जो भगवान शंकर मुझसे बहुत रुष्ट होंगे। आगे देखने के लिए पार्ट 2 कल मिलेगा।